लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों 30 मार्च को देश का भविष्य तय होने वाला है। नागपुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल के बाद पहली बार नागपुर में आ रहे हैं और वो मोहन भागवत से मिलने वाले हैं। उनकी मीटिंग स्पेशल मीटिंग है और इन दोनों की मीटिंग में बहुत बड़ा धमाका होगा, सेटलमेंट होगा या भूकंप हो जाएगा या कोई एक दूसरे के खिलाफ कारस्थान करेंगे, फिर कोई साजिश रचेंगे, ये कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो दोनों की मीटिंग है। दोनों के अंतर्मन में क्या है और एक दूसरे के दावपेच क्या होते हैं, देश उनके लिए महत्वपूर्ण है या अपना वैयक्तिक महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण है या मजबूरी है उनकी दोनों की, ये हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एक बात है कि आने वाली 30 मार्च कत्ल की रात होगी। इस देश के लिए भी कत्ल की रात होगी, भाजपा के लिए भी कत्ल की रात होगी, संघ के लिए भी कत्ल की रात होगी, मोदी शाह के लिए भी कत्ल की रात होगी, भागवत के लिए भी कत्ल की रात होगी और योगी हो, संजय जोशी हो या फिर फडणवीस हो, इन लोगों का भविष्य भी तय करेगी ये मीटिंग। अब इतना सारा क्यों? अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो होते रहता है, प्रधानमंत्री आते भी है, कभी अभी तो नहीं आए थे, ये तो नहीं आए थे, लेकिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इस मीटिंग में क्या होने वाला है? तो सबसे बड़ी इसका ये सब बोलने का मेरा मकसद क्या है, बोलने का कारण क्या है कि सबसे पहली बात ये है कि मोदी जी के पास में एक तो मेजॉरिटी है नहीं, 340 पे अटके हुए हैं। अगर उनके पास में सॉलिड मेजॉरिटी होती तो संघ को अभी तक, भागवत को, संघ को अभी तक उन्होंने कचरे की टोकरी में फेंक दिया होता। वैसे तो डिक्लेयर कर ही दिया था। जेपी नड्डा जी ने चुनाव के ऐन कुछ 3 मेरे ख्याल से ये सेशन और थे, बाकी थे, 3 फेजेस बाकी थी, लेकिन नड्डा जी ने उस समय डिक्लेयर कर दिया था प्रेस में कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम अब बड़े हो गए, अब समर्थ हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं संघ की। ये नड्डा खुद होके नहीं बोल सकते, उनकी वो ये भी नहीं है, उनकी ताकत भी नहीं है, औकात भी नहीं है, और क्यों बोलने जाएंगे? उनका क्या लेना देना है इन बातों से? ये बात एक तो मोहन भागवत को सुनाने के लिए, उनको साइज में लाने के लिए, संघ को अपनी औकात में लाने के लिए एक तो नरेंद्र मोदी ने कही होगी या फिर अमित शाह ने कही होगी। 2 ही बातें हैं, इसमें कोई तीसरे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी भी कीमत में नड्डा ऐसा बयान खुद होके नहीं दे सकते, उनकी औकात नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो फिर ये जब इतना सब क्यों किया? क्योंकि इन लोगों को लग रहा था, ये हवा में बहुत ज्यादा उछल रहे थे और 400 पार की बात कर रहे थे। शाह भी 400 पार की बात कर रहे थे। उनकी यंत्रणा जो होंगी ना, चुनाव आयोग वगैरह, वो तो सब उनके पिट्ठू थे। उन्होंने भी बोल दिया होगा आप फिक्र मत करिए। 70 सीटें तो उन्होंने करीब 69 सीटों में तो उन्होंने मैनिपुलेशन किया ही है, नहीं तो उनकी 160-170 के ऊपर जा नहीं सकती थी। तो खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन 340 पे लटक जाने के बाद फिर मोदी शाह को होश आया और फिर संघ के सामने गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही 340 में आ गए, फिर भी उन्होंने अपना तेवर दिखाया। उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग न लेते हुए खुद को प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर का दावेदार भी डिक्लेयर कर दिया। वो एनडीए आघाड़ी जो है उनकी मीटिंग भी ले ली, उनकी मीटिंग तो हुई नहीं, सिग्नेचर वगैरह ले ली, कोरे कागज पे ले ली होंगी, और खासदारों को पूछा तक नहीं। जैसे ये नौकर होते हैं ना घर में, बीजेपी के खासदारों की औकात, बीजेपी के खासदारों की बेइज्जत इतनी कर दी है, इतनी इज्जत क्या है मोदी के सामने, शाह के सामने, तो घर के नौकर को जैसे नहीं पूछते ना हम, या कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो इन खासदारों की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। भागवत को पूछने का कोई सवाल ही नहीं रहा। गडकरी कुछ बोल नहीं पाए, चुपचाप बैठे रहे अपनी दुम दबा के।
तो ऐसे इसमें उन्होंने राष्ट्रपति के पास में गए। राष्ट्रपति तो क्या है, हमारे राष्ट्रपति भी महान है, कैसी इज्जत करिए, तो बड़े पद है, बहुत इज्जत करनी चाहिए ऐसे लोगों की। मगर इनकी करतूतें ऐसी है कि हम चाहकर भी उनके लिए हमारे मन में प्रतिष्ठा, हमारे मन में सम्मान नहीं जागता। हम क्या करें यार, क्या करें भाई। हम उनको ही पूछना चाहिए राष्ट्रपतियों को कि आप ऐसा वर्तन क्यों करते हो, आप इतनी घटिया सोच क्यों रखते हो, इतने शरण क्यों जाते हो सत्ता को। इतनी लाचारी से जीने से तो बेहतर है मर जाओ। कोई भी आदमी हो, बुजुर्ग गांव खेड़े का आदमी ऐसे ही जिगरबाज होता है, मर जाता है, मर जाना पसंद करता है। ये लोग तो इतने सत्ता के लिए इतने चाटुकारिता करते हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर से बड़ा होता है यार राष्ट्रपति, और आप उठ के खड़े हो रहे हैं तो उनको नमस्ते कर रहे हैं, तो आप उनको दही खिला रहे हैं, तो शक्कर खिला रहे हैं। क्या घर का प्रोग्राम था आपका, क्या था? क्यों इस देश की बेइज्जती कर रहे हो, क्यों इस जनतंत्र का मर्डर कर रहे हो? आदिवासी समाज से आते हैं तो कोई ओबीसी से आते हैं तो कोई कौन से समाज से आते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी होती है कि भाई हमने इसको बनाया, और ये ऐसे लाचार लोगों को बना दिया। तो खैर छोड़िए, लाचारों की फौज है, उनके इर्द गिर्द ही लाचारों की फौज है। उन्होंने उनको बहुत ही अलग तरीके से जकड़ के रखा है। न्याय व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर संसद हो, तो सब उनको ये कर लिया है। मेन बात क्या है कि ये सब होने के बाद फिर जब 340 पे लटक गए तो ये इन्होंने दांव साधा। इसमें भी 2 लोग लाचार निकल गए, नहीं तो ये इनकी सरकार भी नहीं बनती थी। एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार, दोनों लाचार, सत्ता के लाचार विलन करके इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जब जनतंत्र के मर्डर या जनतंत्र का खात्मा करने वाले लोगों का इतिहास देश में लिखा जाएगा, तो मोदी, शाह, योगी, भागवत, इनके साथ में ये नीतीश कुमार और आंध्रा वाले अपने, इनका जो नाम है ना चंद्रबाबू नायडू, इनका नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। लोग थूकेंगे इन पे, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ। इतिहास के में जब बाद में लिखा जाएगा, याद करेंगे तो लोग थूकेंगे। इतना घिनौना काम किया है इन लोगों ने। खैर छोड़िए, लेकिन अब फिर जैसे 340 आ गए तो मैंने बोला ही है कि इनके तेवर बदल गए। भागवत टॉन्टिंग करने लग गए, बिना नाम लिए मोदी पे चीटाकसी करने लग गए। उनको जो दुश्मनों ने नहीं की होगी उस तरीके से उनके कपड़े उतारने लग गए। और ऐसा करते करते फिर 2 चुनाव आ गए महाराष्ट्र में, हरियाणा में वगैरह। उन्होंने क्या मैनेज किया ये सब जानते ही है। तो ऐसे इसमें फिर जीत गए मोदी जी और शाह जी। तो फिर उनमें जान आ गई, बकरे की जान आ गई डेंजर के बाहर। और फिर भागवत थोड़े जरा बैकफुट पे आ गए। लेकिन मेन बात, एक जो मसला था वो नड्डा जी के कंधे पे जो रख दिया था 2 साल करीब, अभी तो 2 साल करीब हो रहे मेरे ख्याल से, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का अभी तक नहीं बनाया गया, लटकी हुई है बात। कार्यकाल खत्म होने के बाद एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन, तो वो भी मोदी और शाह चाहते थे कि उनके कहने के मुताबिक ही अध्यक्ष बने। वो जो चाहे उनके घर का काम करने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला अध्यक्ष हो, हाँ में हाँ करो। जैसे राष्ट्रपति हमारे हाँ में हाँ करते हैं ना, या लोकसभा के सभापति है वो भी वैसा ही करते हैं। वो बिल्ला तो बिल्ला है, बिल्ला वैसे ही करते हैं। और वो दूसरे उपराष्ट्रपति उधर है राज्यसभा में, वो भी वैसे ही करते हैं, धनखड़। तो इसी लाइन का एक अध्यक्ष, पर ये तो फिर क्या है, पार्टी का है, ये तो नौकर जैसा ही होता है। वो तो संवैधानिक पद तो भी है, उनको थोड़ी बहुत तो इज्जत रखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। लेकिन ये तो पार्टी का अध्यक्ष क्या होगा, तो जेब में होगा तंबाकू घोटो, ऐसे ही करेगा ना वो, कौन क्या करेगा। तो ये इसीलिए ये चाहते थे कि अपने मन का ही आदमी हो, जो चाहे उठो बोलो तो उठेगा, नाचने लग जाएगा, बैठो बोलो तो सो जाएगा। इस टाइप का अपने को आदमी चाहिए था। मगर संघ ने नहीं माना, और ये बहुत अच्छा हुआ। फिर संघ ने बोला कि अध्यक्ष हमारा होगा, आप सब, पूरी सरकार भी आपके कहने के मुताबिक और अध्यक्ष भी आपके कहने के मुताबिक, पूरी पार्टी आपके। ये नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री भी आप ही बनाओगे, मंत्री भी आप ही बनाओगे, प्राइम मिनिस्टर भी आप ही रहोगे, अध्यक्ष भी आप ही बनाओगे। तो हम क्या बर्तन मांजने के लिए है क्या? मतलब ये तो बोला नहीं होगा उन्होंने, मगर बर्तन मांजने से या इनके कपड़े धोने से ज़्यादा क्या इज्जत है इनकी?
मोदी शाह के कपड़े धोने से इनकी इज्जत क्या रही है? क्या पूछता है? कौन पूछ रहा है इनको? ये दिखाने के लिए इधर कोई नहीं। इतने हालात बुरे हैं कि कुछ पूछिए मत। मगर क्या करे बेचारे संघी लोग जो है ना, कार्यकर्ता है, वो भी बेचारे। तो अब ये जो मीटिंग होगी 30 तारीख को मीटिंग होगी, इसलिए कि भाई अध्यक्ष हमारा बनाओ। मेन बात है, अभी आखिरी में इतना ही कहूंगा, वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टोर करके अपने पास में सेव करके रखिए। अभी क्या होगा कि 30 तारीख में जो होगा तो अध्यक्ष कौन बनाता है, मेन बात यह है। मोदी बनाते हैं क्या अपने मन से, और भागवत अगर सरेंडर हो जाते हैं और उनके कहने के मुताबिक अध्यक्ष बना देते हैं, तो जैसे ही वो अध्यक्ष बनेगा, मोदी शाह एकदम से इनके चुंगल से हट जाए, यानी फिसल निकल जाएंगे। वो मानेंगे नहीं फिर भागवत को मानेंगे ही नहीं फिर, क्योंकि अध्यक्ष बोले तो पूरे पावर उनके पास में आते हैं। बहुत अध्यक्ष को आप ऐसा मत समझिए, ऐसे समय में अध्यक्ष बहुत पावरफुल होता है, बहुत काम की चीज होती। तो भागवत ने ये करना चाहिए, संघ ने ये करना चाहिए कि अध्यक्ष अपना बनाना चाहिए। उन्होंने संजय जोशी का नाम आगे किया है, या फिर कोई अपने ये भी आए हैं उनके डमरू बजाने वाले उत्तर प्रदेश वाले राजनाथ सिंह, वो भी तो क्या है, वो डमरू बजाते, इधर से भी नाचेंगे उधर से भी नाचेंगे, कोई मतलब नहीं, उनमें कोई मतलब नहीं है। तो एक ऐसा कट्टर आदमी चाहिए जैसे संजय जोशी जैसा, या फिर कभी फडणवीस का भी नाम आ सकता है। वो पंगा ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसा भी बहुत है। और अगर पंगा लेते हैं और अध्यक्ष अलग बनता है तो संघ के खर्चे कौन चलाएगा, क्योंकि उनको भी बहुत आदतें बिगड़ गई ना उनकी। उनको तो सादी चीज़ें नहीं चाहिए, अब तो उनको 5 स्टार चीज़ें चाहिए। तो वो पैसा खर्च करने की, खर्चा उठाने की ताकत जो है, तो वो तो है फडणवीस के पास में है। संघ फिर वो कास्ट कॉम्बिनेशन भी उनके लिए, संघ के लिए बहुत फेवरेबल है। नागपुर के भी हैं, तो नेचुरली वो कंट्रोल में भी रहेंगे। संघ के लिए ये घाटे वाली कोई बात नहीं होगी। लेकिन मोदी ने किसी को भी बनाया, आंध्र प्रदेश वाले को भी बनाया, किसी को भी बनाया, तो वो उनको बराबर अपने कब्जे में कर लेंगे। संघ की ऐसी तैसी हो जाएगी, संघ के टुकड़े हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना। अगर एक तो इनको सरेंडर होना पड़ेगा, वो जो कहेंगे वैसे नाचना पड़ेगा संघ के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, या नहीं नाचते हैं तो इनको नाच मेरी जान वाला फॉर्मूला रहेगा। तो नहीं नाचते हैं तो संघ के टुकड़े करवा देंगे मोदी और शाह, ये ध्यान में रखिए। और ये अगर नहीं होने देना चाहते हैं संघ के लोग, तो किसी भी कीमत में अध्यक्ष इन्होंने अपना बनाना चाहिए। अभी अगर झुक गए, मेन बात, बाकी सारी दुनिया कोई भी पद उनके सारी की सारी पार्टी इनको दे दिया और अध्यक्ष उनका अगर हो जाता है मोदी शाह का, तो समझ लीजिए संघ के हाथ से बाजी पूरी निकल गई और देश का भी सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि मोदी शाह फिर और से अनिर्बंध हो जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं और सत्यानाश कर देंगे, देश का सत्यानाश करेंगे, संघ का सत्यानाश करेंगे, बीजेपी का सत्यानाश करेंगे। वो इंटरनल बातें हैं उनकी, उससे अपने को लेना देना नहीं है, मगर देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उनको कंट्रोल चाहिए, नहीं तो भागवत के हाथों से बहुत कोई भला होने वाला नहीं है। भागवत के हाथों से भी देश का सत्यानाश ही होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक कंट्रोल रहेगा, एक से भले दो अलग अलग इसमें ये विकृत शक्ति है या दुश्मनों की शक्ति, दो इसमें देश के दुश्मन अगर कोई है और वो अगर बटे हुए हैं तो किसी का भी फायदा होगा। कौन है ये छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए। लेकिन इंसानियत के दुश्मनों के हाथों से वो अगर एक हो जाते हैं और लड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखते हैं 30 मार्च को नागपुर में क्या होगा। एक तो भूकंप होगा, या सेटलमेंट होगा, या एक दूसरे के प्रति कारस्थान होगा, बहुत बड़ी साजिश होगी। ये सब हम देखते रहेंगे। आप भी देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सहयोग दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे,